नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, और आज हम बात करने वाले हैं उसी खोज, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग थी ऑर्गेनिक कॉटन के महा घोटाले को लेकर। हमने आपको बताया, जो हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ में जुड़े हैं, कि पूरे देश में किस तरीके के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर उसके खरीदी से लेके उसके एक्सपोर्ट तक का हज़ारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसका एपिसेंटर मध्य प्रदेश है। और हमने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर भी ये बात साबित करके दिखाई थी कि किसानों को तो पता ही नहीं कि जिन्होंने कभी कॉटन तक नहीं उगाया, उनके नाम का ऑर्गेनिक कॉटन उग भी गया, विदेशों में बिक भी गया। न जाने कौन इसमें खेल कर गया। और हज़ारों करोड़ का एक्सपोर्ट अगर सरकारी आंकड़ों में दिखता है और किसानों को पता भी नहीं होता है, तो फिर ये खेल चल कहाँ से रहा है। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, इस खेल में जो खिलाड़ी हैं उनका कंट्रोल कितना है सरकार की एजेंसीज पर, कि सरकार चाह कर भी एक आदेश निकालती है, फिर उसके बाद वापस लेती है, फिर निकालती है, फिर वापस लेती है। आखिर तक बुनियादी सी बात पर अमल क्यों नहीं हो पाया, जो हमने पहले दिन उठाई थी, कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अरे आपको सिम कार्ड लेना है तो आधार कार्ड जरूरी है। इतने बड़े विषय में जो अंतर्राष्ट्रीय मसले पे जुड़ा हुआ है, उसमें ये तमाम चीज़ों का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो पहली शर्त होनी चाहिए। लेकिन पर्दा तभी डलता है ना, जब कुछ भीतर काला होता है। अब की बार मैं आपको ये दिखाना चाह रहा, हालांकि जो हमने तभी तक जो भी इन्वेस्टिगेटिव हमने इसमें पूरी वो की है, उनकी सारी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि इस पूरे मसले पर मैं आपको एक सिलसिलेवार खत दिखाता हूं। चलिए, जैसे पहले एक ये खत देखिए आप। ये खत है, मैं आपको दिखाता हूं। ये 12 अप्रैल का है, 2024 का, इसी साल का 12 अप्रैल का, 2024 का, माफ कीजिए, 12 अप्रैल पिछले साल का, जिसमें कहा गया है कि किसानों का भौतिक सत्यापन हो। तमाम कंट्रोलिंग बॉडीज जो है, सीबी जो है, जो आईसीएस इस भाषा जो हमारे साथ जुड़े समझ गए होंगे, आईसीएस का मतलब किसानों का समूह होता है जो जैविक उत्पाद करता है, जैविक खेती करता है। उनका भौतिक सत्यापन करें, तमाम चीज़ें का फिजिकल वेरिफिकेशन हो, आधार तमाम सत्यापन किया जाए, और 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए इसके लिए। ये किया जाए 4 हफ्ते में। देखा आपने लेटर, इसे जारी किया एपीडा संस्था। एपीडा, आपको बता दूं कि देश भर में जैविक उत्पाद का जो नियंत्रण है वो सरकार की एजेंसी एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसके अंतर्गत आता है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत की संस्था है। तो अब देखिए, इस लेटर में कहा गया कि करना जरूरी है। अब कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि भैया अब तो लेटर निकल गया, करना ही होगा ना। आपको एक बात और बताता हूँ, अब पीछे चलिए। ये पिछले आपको मैं इसके पिछले बार का लेटर दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको जो लेटर दिखाया, इसके पिछले 28 सितंबर का लेटर देखिए। वो भी यही कह रहा है, भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। तो जब आपने इसी 28 सितंबर और अप्रैल, कितना फर्क हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने पहले भी ऐसा ही लेटर निकला था। ठीक, अब एक चमत्कार और देखो, 13 अप्रैल 2018 को भी ऐसा ही लेटर निकला था। ये देखिए कि आधार कार्ड जो है मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। आधार का मतलब भौतिक सत्यापन हो गया। लेकिन 2018 से लेटर पे लेटर निकले जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, अभी तक भी भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। तो ये कौन रोकता है? अब यही जो मैडम है डॉक्टर शाश्वती बोस, इन्हीं के आप देखिए, इन्हीं के लेटर है कि ये सब करना चाहिए, जरूरी है। 9 जनवरी को ढोल धमाके के साथ में, हमने इसके पहले जिस तरीके से द लपेटा ने खुलासा किया, उसके बाद इनको सरकार तक ये खबरें पहुंची। आपको पता ही होगा किस तरीके से देश की संसद में मसला उठा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मसले को उठाया। उसके बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस मसले पर माना कि हाँ, जो रिपोर्ट जो आपने बताई है उसमें गलती मानी, और द लपेटा की खबर पर मोहर लगी। इस मसले पर एक आईसीएस पर कानूनी कार्रवाई हुई, एक किसानों के समूह पर, जिसका हमने खुलासा किया था। और उसके बाद बताते हैं कि सरकार ने इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए 9 जनवरी को नए सिस्टम ट्रेसनेट 2 यानी कि नए नियमों की घोषणा करी, जिसमें साफ था कि किसान का बिल्कुल भौतिक सत्यापन होगा, तो आधार कार्ड से लेकर तमाम चीज़ें उसके लिए मैंडेटरी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सिस्टम को सही बनाती है। लेकिन अब देखिए, एक आपको वानगी और दिखाऊं मैं। यही शाश्वती बोस जो लिख रही तब से कि ऐसा होना चाहिए, ये खुद ही एक मेल करती हैं
उसमें कहते हैं कि फरवरी 2025 तक ये जो सिस्टम है इसको उसके बाद से लागू होगा। 9 जनवरी को मंत्री जी लागू कर चुके हैं, फिर इनका एक मेल आ जाता है कि नहीं फरवरी तक। ये कौन लॉबी है जो ये अधिकारी से अपनी ही बात को पलटवाने के लिए लगातार मजबूर कर। समझ गए होंगे ना आप इतना, तो थोड़ा कागजों की गहराई में जाइए, क्योंकि खेल यहीं पर होता है। असली मायने क्या है इस सारे खेल के, जरा समझिए। इस मसले पर विसल ब्लोअर है पूर्णा ठाकुर, वो बता रहे हैं। देश के लाखों किसानों को, हजारों आईसीएस को नहीं मालूम कि वह किसी भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी जैविक कृषि उत्पाद का हिस्सा है। उनके नाम पर लाखों करोड़ों का व्यापार हो रहा है, लेकिन वह लाखों किसान अनभिज्ञ है। इसका जीवंत उदाहरण है कि राज्यसभा में माननीय राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी एक प्रश्न उठाते हैं और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं और उसके आधार पर मध्य प्रदेश के एक जिले में एक किसान समूह को चलाने वाले व्यापारी के खिलाफ एफआईआर होती है। कमोबेश यही स्थिति पूरे भारत वर्ष में है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के प्रदेश और उत्तराखंड और ये सभी जगह पर ऑर्गेनिक खेती के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? ये फर्जीवाड़ा किसकी लापरवाही से चल रहा है? जब हम इसकी तह में जाते हैं, जो मेरी लड़ाई है, तो वह उसमें यह परिलक्षित होता है कि 2017 से एपीडा जो इसकी नियामक इकाई है, जो वाणिज्य मंत्रालय का एक हिस्सा है, और एपीडा जो इसको नियंत्रित करती है, वह एपीडा इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, इन गलत कार्यों को रोकने के लिए वर्ष 2017 से लगातार नियम कायदे बना रही है, लगातार अपनी एडवाइजरियां जारी कर रही है। लेकिन वह एडवाइजरी जारी करती है, अगले ही 2-4 महीने में उसे वापस ले लेती है। वह एडवाइजरी जारी करती है, अगले 6 महीने में उसी एडवाइजरी पर रोक लगा देती है। वह एडवाइजरी जारी करती है, अगले साल भर में उसके अमेंडमेंट पे फिर रोक लगा देती है। ऐसा करते करते 2017 से 2025 9 जनवरी 2025 को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी दिल्ली में एक भव्य समारोह में एक इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कि किसानों को मालूम रहे कि वह जैविक कृषि उत्पाद का हिस्सा है, इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कि इस जैविक कृषि उत्पाद एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ देश के किसानों को मिले, देश के लाखों किसानों को मिले, उसके लिए ट्रेसनेट 2.0 लागू करते हैं। ट्रेसनेट 2.0 की एक भव्य लॉन्चिंग करते हैं। एक बड़ा ही भव्य समारोह होता है जिसमें ट्रेसनेट 2.0 अब लागू हो गया ऐसी घोषणा की जाती है। लेकिन 9 जनवरी और आज अप्रैल खत्म हो गया, मई की शुरुआत हो गई है। लेकिन जिम्मेदार इस ट्रेसनेट 2.0 को, नए नियम कायदों को, जैविक के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने वाले विषयों को, नियमों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन सी वो ताकतें हैं? वो आंतरिक ताकतें हैं सिस्टम की, या वो एपीडा की आंतरिक जमावट है, या व्यापारिक जगत की बाह्य ताकतें हैं जो एपीडा को अपने ही बनाए नियम कायदों को लागू करने के लिए पिछले 8 सालों से लगातार रोक रही है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार नहीं जानते, उन जिम्मेदारों को भी मालूम है कि इस प्रकार के खेल चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जगह जगह पर होने वाली प्राथमिकियां, थानों में दर्ज होने वाले विषय और मीडिया और अन्य संसाधनों के माध्यम से लपेटा ने ही इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और लपेटा ने ही इस मामले को बड़े लेवल पर, मेरी लड़ाई को बड़े लेवल पर आगे बढ़ाया है कि आखिर किस प्रकार से उन किसानों को ग्राउंड लेवल पर मालूम ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर लाखों करोड़ों का व्यापार ऑर्गेनिक खेती के नाम पर हो रहा है। और यह केवल इसलिए हो रहा है कि पारदर्शिता के नियम, सरकार के बनाए गए नियम, सरकार की मंशा है कि पारदर्शिता हो, लेकिन सरकार के बनाए गए नियम सरकारी मशीनरी ही लागू नहीं करना चाहती है। आखिर क्यों? अगर ये नियम लागू हो जाएं तो जैविक कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, जैविक कृषि उत्पादन एवं व्यापार के क्षेत्र में जितनी भी तमाम विसंगतियां हैं वो कमोबेश लगभग पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी और हम प्रकृति की सेवा कर पाएंगे और हम मानव सभ्यता की सेवा कर पाएंगे और भारत की जो साख है, भारत का जो नाम है इस क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में,
उस साख को, उस मान को, उस नाम को हम और गौरव प्रदान कर पाएंगे। इसलिए तत्काल प्रभाव से ट्रेसनेट 2.0 नए नियमों को लागू करना चाहिए पीड़ा ने, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय पीयूष गोयल जी, आपकी एक चिट्ठी पर एक एफआईआर हो जाती है, क्या आप सभी उन किसान समूह की ओर ध्यान देंगे? आपको ध्यान देना चाहिए। किसानों के साथ जो छल हो रहा है उसे रोकना चाहिए। किसानों के हितों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उसे। फरवरी 2025 के बाद से कोई खबर नहीं, अगला सीजन आएगा, फिर उसके बाद किसानों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके नाम से जैविक उत्पाद उग भी गया और बिक भी गया। और सवाल अब इस बात का है कि ये मसला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है तो देश की साख का सवाल है। कहीं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले पर बदनामी हो रही है, सरकार को सोचने की बात है कि ये लॉबी जो इस पूरे 2 नंबर के काले धंधे में लगी हुई है, हजारों करोड़ के फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन के घोटाले में जो लगी हुई है, ये लॉबी किस तरीके से कंट्रोल कर रही है। आपको अंदाजा हो गया होगा इन चंद पत्रों को देखकर। हम भी कोशिश करेंगे अब की बार, हालांकि पिछली बार हमने जो मिशन लॉन्च किया था, अब की बार कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने पर उन किसानों तक पहुंचकर इन तमाम आईसीएस जो है किसानों के फर्जी समूह को जो करता धरता है, इनके चेहरों को एक बार बड़े स्तर पर बेनकाब किया जाए। वो एक कोशिश से सरकार मानी तो सही, लेकिन हो सकता है कि हमारी अगली कोशिश से सरकार लागू करने पर मजबूर हो जाए।